इंट्रोड्यूस करते हैं वो है इक्वेशन एंड आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या होता है। एक आइडेंटिटी नाम की चीज होती है, आप हर जगह पढ़ते हो, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा है कंपाउंड एंगल्स में कि आइडेंटिटीज होती हैं, कुछ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, है ना, ये पढ़ा है ना आपने भाई। आइडेंटिटी ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यही पढ़ा है आपने। एक होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक और होती है कोसेक वाली। ये बेसिकली क्या है, इनको बोलते हैं आइडेंटिटीज हैं। और एक आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे देखी होंगी कि भाई अगर ऐसा है तो ये है, ये क्या है बोलते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ये जितनी भी है स्क्वायर क्यूब वाली ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो बेसिकली आइडेंटिटी होता क्या है बेटा, आइडेंटिटी वो इक्वेशंस या फिर वो टर्म्स होती हैं जो एक्स की या फिर वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। दोबारा सुनो, आइडेंटिटीज जो है वो हर वेरिएबल की वैल्यू के लिए ट्रू होती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप वेरिएबल जो है वो क्या इनपुट दे रहे हैं। यहाँ मैं थीटा कुछ भी डालता हूँ बच्चे, यहाँ और यहाँ थीटा मैं कुछ भी डालूंगा, ये हमेशा मेरी सही मतलब सच रहेगी, ट्रू रहेगी। ऐसे ही यहाँ भी ए और बी में कुछ भी डाल रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगी। आगे बात समझ में आगे। तो ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज। अब देखो अगर मेरे पास मैं अलग अलग इनको चेक करना चाहूं कि आइडेंटिटी है या इक्वेशन है तो कैसे देखेंगे। हम लोग बात करेंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। मेरे पास अगर ये है, मेरे पास अगर ये इक्वेशन है तो देखो, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है तो भाई एक बात तो ठीक पक्का है, इसके रूट्स कितने हैं, 2 अल्फा और बीटा। बट अगर कोई मुझे बोल दे कि भाई इसके 3 अलग अलग रूट्स हैं तो क्या मैं मानूंगा। अगर कोई मुझे बोले कि इसके 3 अलग अलग रूट्स हैं तो मैं मानूंगा, बोले बिल्कुल नहीं मानेंगे सर। क्यों नहीं मानेंगे, क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर 2 है वेरिएबल की, तो मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं इसके, हो सकते हैं ना भाई। मैक्सिमम एक्स के 2 ही वैल्यू मिल सकती हैं जिसके लिए ये 0 होगा। या फिर मैं बोलूँ कि ये इसका ग्राफ मैक्सिमम एक्स एक्सिस को 2 ही बार कट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, नहीं करेगा। आगे बात समझ में। तो अगर वो मुझे सामने से बोलता है कि इस इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, ध्यान देना 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब 3 अलग अलग रियल रूट्स है। इसका मतलब क्या होगा भाई, मतलब अगर अल्फा इसका रूट है तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर बीटा भी इसका रूट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर गामा भी इसका रूट है तो देखो भाई ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। आगे बात समझ में। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी किस किस चीज पे, क्या बोलने पे कि भाई अगर तुम्हें बोलता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा, यहाँ मैंने 3 लिए, मैं 4 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ, कितने भी ले सकता हूँ, बोले किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 से ज्यादा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, तो आपको क्या करना है भाई, आपको ये बोल देना है कि अब वो इक्वेशन नहीं रही, अब वो आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है। अगर तुम्हें सामने से बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि कोई इक्वेशन है जिसके 2 से ज्यादा रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स है, अलग अलग होने चाहिए, जिसके 2 से ज्यादा रियल और डिस्टिंक्ट रूट हैं, तो बोल देना भाई कि अब ये आइडेंटिटी नहीं है, अब ये सॉरी अब ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या बन गई हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दिखती कैसी है वो देखते हैं अभी हम। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, ये मेरे पास इक्वेशन 3 है। देखो भाई अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या बनेगा बताओ भाई, ये बनेगा a इंटू एल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर प्लस b इंटू एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अगर मैं यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लेता हूँ तो भाई क्या बनता है, a इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस b इक्वल्स टू 0, ये बन रहा है मेरे पास। अब उसने बोला है कि अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, तो मतलब अल्फा माइनस बीटा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा और बीटा 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो बच गया वो 0 होगा। बच क्या गया, देखो क्या बच गया, a अल्फा प्लस बीटा प्लस b, ये बच गया मेरे पास 0। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर दूं भाई, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा a बीटा प्लस गामा प्लस b इक्वल्स टू 0।
ये मेरे पास आएगा इक्वेशन 2 और 3 को अगर मैं माइनस कर दूं तो सेम तरीके से। तो ये अगर मेरी इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 5 है। दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 क्यों कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट निकालना है। अब इक्वेशन 4 और 5 को आपस में माइनस करूंगा भाई, तो बी से बी कट जाएगा, ए कॉमन निकाल के क्या बनेगा, देखो ए कॉमन निकाल के अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 0। अब बीटा से बीटा कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा मेरे पास, देखना भाई जरा, लास्ट में बचा ए इंटू अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 0। बट उसने फिर बोला है कि अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, इसका मतलब अल्फा कैन नॉट बी इक्वल्स टू गामा। आई बात समझ में, यहाँ क्या है, अल्फा कैन नॉट बी इक्वल्स टू बीटा, यहाँ अल्फा गामा के बराबर नहीं हो सकता। इसका एक ही मतलब निकलता है कि भाई ए को क्या होना पड़ेगा, ए मस्ट बी 0, ए मस्ट बी 0, यहाँ ए की वैल्यू 0 आएगी। दूसरी बात, अगर ए की वैल्यू 0 है और भाई मैं ए की वैल्यू 0 अगर इक्वेशन 4 में डाल देता हूँ, ए की वैल्यू 0, ये पूरा 0 बन गया, बी क्या आया, ए की वैल्यू 0 इक्वेशन 4 में डाल दिया तो बी कितना आया 0। देखो इक्वेशन 4 क्या है, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी, ए की जगह 0 डाला मैंने, ये पूरी टर्म 0 बन गई, बचा क्या, b इज इक्वल्स टू 0 बच गया मेरे पास। आगे बात में तो यहाँ से क्या है, b इक्वल्स टू 0, आगे बात समझ में। अब मैं देखता हूँ भाई मेरे पास b इक्वल्स टू 0 आ गया, तो उठा के a और b की वैल्यू यहाँ डाल दो, इसमें a भी 0 b भी 0, तो c को क्या होना पड़ेगा 0। तो हमारे पास क्या कंडीशन आई, ये कंडीशन आई भी, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी है ए बी सी की वैल्यू ये होगी, तो बोलो सर क्या बनेगी आइडेंटिटी, ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। बोला सर ये क्या अजीब सी चीज़ है, बोला भाई मैथ्स में सारी अजीब ही चीज़ होती हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें बोलता है, अगर कोई बोलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक आइडेंटिटी है, या तुम्हें बोलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 से ज़्यादा रूट्स हैं, क्या करना है, 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स, क्या करना है, ये करना है भाई। मतलब वो आइडेंटिटी बन चुकी है, और आइडेंटिटी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई और एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तीनों ही टर्म्स क्या होती हैं 0 होती हैं। देखो सोल्व करके देखते हैं कि भाई साहब क्वेश्चन है जैसे कि मेरे को बोल रहा है कि भाई एक है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस, एक ये है, एंड द सेकेंड इज ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इक्वल्स टू 0। ये बोल रहा है कि भाई ए की ऐसी वैल्यू बताओ, ए की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए ये इक्वेशन जो है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाए। दोबारा सुनो, ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आइडेंटिटी। अब देखो ये मुझे पता है क्या, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या है भाई, उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट तीनों ही क्या होंगे 0 होंगे। तो देख लेते हैं ये किस ए पे 0 हो रहा है, ये किस ए पे 0 हो रहा है, ये किस ए पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल्स टू 0, मतलब a माइनस 3 इंटू ए माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड 2, बोलो आ गई, बोला हाँ सर। तो ये 3 और 2 पे 0 हो रहा है। अब देखो ये इसको देखते हैं क्या है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 0 करना में एक्स का कोफिशिएंट, तो क्या आएगा a माइनस 2 इंटू ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0, हाँ सर। ए की वैल्यू क्या आ गई 2 और 1, तो चलो सर यहाँ से 1 और 2 आ गई ए की वैल्यू, बिल्कुल सही। अब यहाँ देखो भाई क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2a इक्वल्स टू 0, ए इंटू ए माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आया ए इक्वल्स टू 0 एंड 2, बोला हाँ सर बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्या आई 0 एंड 2। तो भाई ए की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए तीनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि अगर मान लो देखो ए की ऐसी कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे क्या है 3 एंड 2, यहाँ पे 1 एंड 2, यहाँ पे 0 एंड 2, तो मतलब ए की अगर मैं वैल्यू 2 डाल दूं तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब इक्वेशन क्या बनेगी आइडेंटिटी बन जाएगी। बोले सर कि यही 2 क्यों डाल रहा हूँ, मैं तो 3 डाल रहा हूँ, ये 0 बन जा रहा है। 3 डालने पे ये तो 0 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो 0 बन जाएगा, बट भाई ये भी 0 नहीं बनेगा, ये भी 0 नहीं बनेगा, तो वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, आइडेंटिटी नहीं बनेगी। आइडेंटिटी बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है तीनों क्या होने चाहिए 0 ही होने चाहिए। तो तीनों को एक ही ए की वैल्यू 0 कर रही है, कौन सी, ए इक्वल्स टू 2, तो इसका आंसर होगा ए इक्वल्स टू 2।
आगे बात समझ में? बिल्कुल आगे बात समझ में? बताओ भाई। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते रिलेशन ऑफ, आगे पढ़ते, आगे हम पढ़ने से पहले देखते हैं कि अभी जो हमने पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने इससे पहले पढ़ा था रिलेशन किसके बारे में, रूट्स के बारे में और कोफिशिएंट्स के बारे में। उसी को आगे फर्दर हम पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। इसको पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया आपने 10th में पढ़ा है। बस लिख देता हूँ। देखो रिलेशन में पहला क्या है, अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है, क्या ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास। इसके रूट्स क्या है, दो रूट्स हैं भाई, अल्फा और बीटा। तो देखो पहली चीज क्या है कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा भाई, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। हमें पता है कितना है ये, माइनस बी बाई ए। बोला हाँ सर है। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बोलो सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, बोलो सर बोलो सर सी बाई ए। क्यों? क्योंकि हमने निकाला था भाई, ये पता है सर हमें। चलो ये भी बात भी है, सी बाई ए। ये दो तो हमने पहले से पढ़े हुए हैं, ये दो तो हमने पहले से पढ़े हुए हैं। अभी देखो, अभी हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ रूट्स। हम क्या देखेंगे, डिफरेंस ऑफ रूट्स। ये हमने पढ़ा है, बोला सर ये तो नहीं पढ़ा है। अभी पढ़ लेते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब क्या है बच्चे, अल्फा माइनस बीटा। ये रूट्स है अल्फा बीटा, डिफरेंस का मतलब है अल्फा माइनस बीटा। और टू बी मोर ऑनेस्ट, डिफरेंस का मतलब है मोड अल्फा माइनस मोड बीटा। बोला सर क्यों? क्योंकि डिफरेंस बेटा हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। आगे बात समझ में, डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है डिफरेंस। ठीक है, अपन लिखेंगे मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब इसको सोल्व कैसे करना है, बोला सर ये तो इसके इक्वल होता है। बोला होता है, बोला हाँ होता है। कैसे पता लगेगा, नहीं समझ आ रहा, खोल दो भाई इसको। ये देखो, अगर मैं इसको खोल दे रहा हूं तो क्या बनता रहे, x² प्लस, खोलने पे क्या बन रहा है देखो, 2 अल्फा बीटा। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है कि नहीं है? ठीक है, तो चलो इसका रूट ले लो। तो क्या ये क्वांटिटी, सॉरी अल्फा माइनस बीटा का रूट है, तो क्या ये दोनों क्वांटिटी बराबर है क्या? बिल्कुल है भाई। क्या ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बराबर है? बिल्कुल है। कि मोड ऑफ रूट एक्स, ना सॉरी, रूट x² की वैल्यू कितनी होती है, पहले बताया बहुत बार, मोड ऑफ x होती है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो किसके बराबर आएगी, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा के बराबर आएगी। ये मैंने सिर्फ करके दिखाया कि इसके बराबर क्यों होता है, क्योंकि हम इसी चीज से इसको सोल्व करेंगे, इसी चीज से इसको सोल्व करेंगे, डिफरेंस ऑफ रूट्स को। आई बात समझ में? तो देखो भाई, अगर मैं डिफरेंस ऑफ रूट सोल्व करने जा रहा हूं जो कि है अल्फा माइनस बीटा, इसमें मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, इसमें फॉर्मूला ये लगाऊंगा, रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है। निकाल दो भाई, क्या होएगा देखो, रूट बी बाई ए माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4c बाई ए। सर हो गया, बिल्कुल हो गया। देखो कैसे हो गया, फर्दर सोल्व कर दो इसको भाई। क्या बन रहा है रूट में, देखो b² माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर, ये बन रहा है मेरे पास b² माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। बिल्कुल बन रहा है। b² माइनस 4ac कुछ दिखा दिखा लग रहा है, बोलो भाई b² माइनस 4ac कुछ दिखा दिखा लग रहा है, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ऊपर क्या है, मोड डिस्क्रिमिनेंट का रूट, नीचे क्या है a²। जब a² को रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, a नहीं, मोड a बनेगा। याद रखना इस चीज को भाई। क्यों? क्योंकि भाई साहब मैं पहले भी बता चुका हूं, इसका वैल्यू मोड x होता है, ना कि x। इसकी वैल्यू मोड x होती है। क्यों? क्योंकि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही निकलेगी, रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही निकलेगी। याद रखना इस चीज को। तो ये नीचे मेरे पास क्या बनेगा, मोड a। तो ये मेरा डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी भाई। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स जब भी तुम्हें कोई बोले तो क्या देना है उसको, ये क्या देना है, ये रूट डी बाई मोड ए। डिफरेंस ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होगी भाई, रूट डी बाय मोड ए। आगे बात समझ में, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या हो गया, रूट डी बाई मोड ए हो गया। बोला हाँ सर हो गया। देखो तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते। सम हमें पता है सर, पता है, प्रोडक्ट पता है, पता है, डिफरेंस पता है, पता है। कुछ क्वेश्चंस कर लें, कर लो, लो फिर क्वेश्चन लिखो भाई।
क्वेश्चन बोलता है कि भाई अगर अगर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बोलता है इसके x1 x2 रूट्स हैं इसके, ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि x1 x2 माइनस x1 जो है उसकी वैल्यू 1 है, क्या x2 माइनस x1 उसकी वैल्यू 1 है, तो बोलता है p की वैल्यू निकालो, फाइंड p। देखो भाई डिफरेंस ऑफ रूट्स दिया है, डिफरेंस ऑफ रूट्स दिया है, बिल्कुल दिया है, सॉल्यूशन लगा दो, फॉर्मूला लगाओ फटाफट। x2 माइनस x1 किसके बराबर होगा, रूट डी बाय मोड ए के, ये 1 के बराबर है, मतलब रूट डी किसके बराबर है, मोड ए के, ए कितना है 1, तो रूट डी किसके बराबर हुआ भाई 1 के बराबर। रूट डी क्या है बी स्क्वायर माइनस, रूट डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर माइनस 48 हो जाएगी, किसके बराबर है 1 के बराबर, तो पी स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल्स टू 1, पी स्क्वायर कितना आया भाई 49, पी कितना आया प्लस माइनस 7, ये हमारा आंसर था प्लस माइनस 7। इतना आसान आंसर, देख लो इतना आसान सा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स पे। आगे बात समझ में, तो बच्चों आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, इसके आगे जो है हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे कि अगर हमें सम ऑफ रूट्स दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, तो सिर्फ उन्हीं को देख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। उसके आगे हम पढ़ेंगे अपना जो जनरल जो होती हैं कि नेचर ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे अब जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसके रियल रूट्स होंगे इमेजिनरी रूट्स होंगे, वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी तक जो मैंने बताया एक दो चीज़ों को छोड़ दो, जैसे डिफरेंस ऑफ रूट्स वगैरह, इनको छोड़ दो तो बाकी पूरा जो है आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो चलिए इसके बाद का टॉपिक शुरू करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल अपना फोकस करके पढ़ते रहिए। चलिए बाय।